हाय फेसबुकर, अभी आप लोगों के सामने जो पेज है इस पेज का मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो चुका है। आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। अब ये क्यों हुआ है इस पेज पे ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस पेज का क्या सोल्यूशन हो सकता है ताकि सस्पेंडेड मोनेटाइजेशन ठीक हो जाए और रेस्ट्रिक्शन हट जाए। अब जब मैं पेज के पेज स्टेटस एरिया पे आया तब यहाँ पे देखा तो रिकमेंडेशन भी सस्पेंड हो गया। रिकमेंडेशन को भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ फेसबुक का रूल्स पॉलिसी का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज ब्रोक सम रूल्स और नीचे लिखा हुआ है योर पेज डिड नॉट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड इट्स अफेक्टिंग योर रीच। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने की वजह से इस पेज का पेज रिकमेंडेशन को सस्पेंड किया गया है, साथ में पेज का मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और पॉलिसी इशू पे अगर क्लिक करके देखें तो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को किस वजह से क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पता चल रहा है मोनेटाइजेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये पेज जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से मोनेटाइज था, मगर अब फिलहाल मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कोई भी टूल से आगे चल के ये पेज अभी पैसा नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया है। यानी कि इस पेज ने ऐसा कुछ पोस्ट किया है जो कि फेसबुक के जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का रूल्स है उसका उल्लंघन करता है। अब क्या किया है इसको जानने के लिए मैं फिर से चला आया हूं पेज स्टेटस वाला सेक्शन पे, और यहाँ पे रिव्यू कंटेंट का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा कंटेंट में मैंने क्या गलती किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा लिखा हुआ है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हुआ है, इसके वजह से आपके पेज पे अभी खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए पेज एट रिस्क और लाल कलर का एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे बोला गया है देखो कि ये जो एडमिन है इसके द्वारा इस पेज पे एक कंटेंट डाला गया है, शेयर किया गया है जो कि फेसबुक पेज के जो पॉलिसी है, नियम है, उसके अगेंस्ट है। तो क्या कंटेंट को टेक डाउन किया है फेसबुक को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक कंटेंट था जिस कंटेंट को फेसबुक ने अभी टेक डाउन किया है, यानी कि रिमूव कर दिया है आपके पेज से। क्यों? क्योंकि फेसबुक के जो नियम है, गाइडलाइन है, उसके खिलाफ जाके ये कंटेंट क्रिएट किया गया है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है दिस गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन सुइसाइड, सेल्फ इंजुरी एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये जो पॉलिसी है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वो है दरअसल सुइसाइड, सेल्फ इंजुरी एंड ईटिंग डिसऑर्डर। इनमें से कोई एक पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है जिसके वजह से हमने आपके कंटेंट को टेक डाउन मारा है और अब हम इस कंटेंट को रिस्टोर नहीं करेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब ये आया था तब तो फेसबुक टेक डाउन आया था, मगर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके उसको रिव्यू किया। देखो रिव्यू अभी कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे ऑप्शन होता है रिव्यू द कंटेंट, तो हमने फेसबुक से अपील लगाया था। अब रिव्यू होके आ गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, रिव्यू कंप्लीटेड। और फेसबुक कह रहा है वी डिड नॉट रिस्टोर योर वीडियो, यानी कि रिव्यू होने के बावजूद भी फेसबुक कह रहा है कि हम आपके जो वीडियो को रिमूव किए थे उसको रिस्टोर नहीं करेंगे, यानी कि रिव्यू जो है वो रिजेक्टेड हो गया है। इसीलिए आप देख सकते हो एन एडमिन डिसएग्री विद द डिसीजन। ये तब आया जब हमने रिव्यू भेजा और फिर रिव्यू होके जब रिजल्ट आया तो ऑर्डर आया, तो यहाँ पे फेसबुक ने कह दिया वी आर कीपिंग इट डाउन, यानी कि आपके डिसएग्री करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने फेसबुक के पॉलिसी रूल्स गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके कंटेंट डाले हो, तो हम आपके उस कंटेंट का जो डिसीजन लिया था रिमूव करके वो ही फुल एंड फाइनल रख रहे हैं, उसको रिस्टोर नहीं करेंगे। अब ये इशू होने के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू हुआ है वो हुआ है एज ए क्रिएटर आपके साथ। एक पेज का जो रिकमेंडेशन है वो फेसबुक ने रिड्यूस कर दिया है, दूसरा आपका जो अर्निंग है मोनेटाइजेशन से उसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे रिकमेंडेशन भी सस्पेंडेड है और मोनेटाइजेशन भी सस्पेंडेड है। अब हमें करना है तो करना क्या? फाइन। जब ये आता है काफी सारे क्रिएटर को अलग अलग रीजन की वजह से कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन का इशू आता है। अगर आता है तो आपको पेज स्टेटस पे आके सबसे पहले उसको रिव्यू पे भेजना, डिसएग्री करना है डिसीजन, फिर फेसबुक का जो फाइनल आंसर है वो आता है। कभी कभी फेसबुक भी गलती करता है, फेसबुक का एआई गलती करता है, रोबोट गलती करता है, उस केस पे आपका जो रिव्यू है वो एक्सेप्ट हो जाता है और वायलेशन हट जाता है। मगर इसको जब रिव्यू पे भेजा कुछ टाइम बाद, आप मान लो 10 से 15 मिनट बाद ही
हमें एक नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं क्या, वी डिड नॉट रिस्टोर योर वीडियो, ये करके यहाँ पे क्लिक करके भी दिखाता हूं आपको क्या होता है, इस जगह पे लेके आता है क्योंकि डिसीजन यहाँ पे दिया गया है। तो वो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ, फेसबुक ने पॉलिसी वायलेशन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है योर पेज इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो कम्युनिटी स्टैंडर्ड, वी नो दैट we are not always right, so if you think that we got it wrong you can disagree with our decision, in some cases get the restriction removed। जो हमने कर चुका है, मतलब डिसएग्री किया था डिसीजन को, मगर फिर भी डिसीजन वही आया क्योंकि हमें पता है हमारे कंटेंट में इशू है। अब सबसे पहले समझते हैं इस कंटेंट में ऐसा क्या इशू था जिसके वजह से फेसबुक ने इस कंटेंट को टेक डाउन कर दिया। वैलिड रीजन था क्योंकि ये जो कंटेंट था एक सुइसाइड कंटेंट था और ये पेज एक न्यूज पेज है, तो हमें एक लोकल डेली होने के वजह से हमें जर्नलिज्म करने के लिए हर तरीके का रिपोर्ट देना पड़ता है, जो ऑडियंस है उसको दिखाना पड़ता है। तो ये एक सुइसाइड इशू था जो कि एक मतलब 2 जन सुइसाइड कर लिया ऐसा इशू था, वो हमने दिखाया, मगर यहाँ पे हमने ब्लर भी किया। ये आपको समझना बहुत जरूरी, जो ग्राफिक थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था हैंग है उस जगह पे हमने ब्लर भी किया, मगर वो करने के बावजूद भी फेसबुक ने टेक डाउन किया। और क्यों पता है, क्योंकि फेसबुक का जो पॉलिसी है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ऊपर, वहां पे फेसबुक ने साफ साफ कहा है अगर आपका कंटेंट सुइसाइड से जुड़े है, सेल्फ इंजुरी से जुड़े है, खुद ही खुद को हार्म कर मतलब कष्ट पहुंचा रहे हो, या फिर ओवर ईटिंग कर रहे हो, ईटिंग डिसऑर्डर जो ज्यादा खाना खा लेना वो सब दिखा रहे हो, एनकरेज कर रहे हो और लोगों को ऐसा करने के लिए, तो हम स्ट्रिक्टली उस कंटेंट को डिलीट करेंगे। वो पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है। उस हिसाब से जो भी फेसबुक ने डिसीजन लिया है वो 100% करेक्ट है, मगर एक न्यूज पेज के नजरिए से देखोगे तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूज तो हर प्रकार का होता है और ये न्यूज स्पेशली सिर्फ इसी न्यूज पेज पे डाला गया है ऐसा नहीं, जो बड़े बड़े न्यूज पोर्टल होते हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन पोर्टल होते हैं, उनमें भी डाला गया है। तो यहाँ पे एक हमको डिपेंडेबिलिटी मिलता है। पहला डिपेंडेबिलिटी ये है कि हमने कंटेंट को ब्लर किया था, क्योंकि एज ए लोकल डेली हमें न्यूज दिखाना है तो हमने न्यूज बनाया है, मगर कहीं पे भी हमने सेल्फ इंजुरी या फिर जो सुइसाइड है या ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी है उसका बहावा नहीं किया, या भरा चढ़ा के नहीं दिखाया, या फिर एनकरेज नहीं किया लोगों को कि आप भी ऐसा करो। तो वो हमारा इंटेंशन ही नहीं। तो यहाँ पे हम अब फाइट कैसे करें, इसके लिए फेसबुक ने ही एक रास्ता दे दिया। अब रास्ता क्या है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं फिर से एक बार नोटिफिकेशन पे जाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखा पाऊं कि रास्ता फेसबुक ने कैसे दिया। दोस्तों, जैसे ही अपील रिजेक्ट हुआ उसके ठीक कुछ टाइम बाद ही, आप भी से 2 घंटा पहले, यू कैन अपील ए डिसीजन टू टेक डाउन योर कंटेंट। ये जो टेक डाउन किया गया है कंटेंट, इसका एक और अपील करने का रास्ता खोल दिया। ये रास्ता काफी कम लोगों को पता है, पता भी है तो आधा अधूरा नॉलेज है। तो आज के इस वीडियो पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिल सकता है, या फिर ओवरसाइट बोर्ड का वेबसाइट भी ओपन हो सकता है। आपको जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है और जो मैं बताता हूं उसको अच्छे से सुनना है। ये एक रेफरेंस नंबर होता है ओवरसाइट बोर्ड का, इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं कॉपी कर ली। आपको अपील जो है वो जल्द से जल्द कर देना है। काफी सारे क्रिएटर सबसे पहले ये ओवरसाइट बोर्ड का जो अपील करने का मौका है उसको देखते ही नहीं है। आप अगर सपोर्ट इनबॉक्स पे भी आओगे तो भी दिखता है, या फिर नोटिफिकेशन भी दिखता है, मगर लोगों को ये पता ही नहीं होता है क्या ये कोई गलत तो नहीं है, किसी ने टैग करके तो नहीं भेज दिया, कोई गलत तो नहीं है। तो इसका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ओवरसाइट बोर्ड से भेजा जाएगा और यहाँ पे अपील टू ओवरसाइट बोर्ड का ऑप्शन भी रहेगा। तो आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट भी अभी जहाँ पे आऊंगा यहाँ पे आ सकते हो कुछ इस प्रकार से। ये देखो ओवरसाइट बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, oversights.appeal.com। ये ऑफिशियल है, यहाँ पे देख लेना ताकि फ्रॉड का शिकार ना हो। और ये आने के बाद यहाँ पे देखो व्हाट्स योर मेन रीजन फॉर कमिंग टू ओवरसाइट बोर्ड। पता है पहले हमने अर्जी लगाया फेसबुक का अर्जी रिजेक्ट होने के बाद हमने फेसबुक का भी ऊपर का बोर्ड पे अर्जी लगाने जा रहे हैं, और ये रास्ता फेसबुक ने करके रखा है, उनके साथ खोला। तब यहाँ पे देखो डिसएग्री विथ फेसबुक डिसीजन। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आई डिसएग्री फेसबुक डिसीजन, ये सिलेक्ट। समथिंग एल्स है तो समथिंग एल्स कर सकते हो। आई थिंक फेसबुक डिसीजन रिलेट टू एन इंपॉर्टेंट इशू और इवेंट, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक फेसबुक पॉलिसी आर अनफेयर, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। पॉलिसी अनफेयर नहीं है इस केस पे, तो हम अनफेयर डिसएग्री डिसीजन हम कर सकते हैं। तो इस पे कंटिन्यू करते हैं, उसको सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखो द इंफॉर्मेशन दैट यू सबमिटेड ऑन दिस वेबसाइट will be
यूज टू कंसिडर फॉर योर अपील। जो भी आप अभी डिटेल डालोगे वो वेबसाइट यूज करेगा डिसीजन लेने के लिए, सही है। अब आपको क्या करना है, आई कॉन्फर्म दैट आई एग्री ओवरसाइट बोर्ड वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज, ये आपको एग्री करना है, कर लिया। अब नीचे आओ, डेटा विद स्पेशल प्रोटेक्शन, इसको भी एग्री कर लो, सिंपली से करना ही पड़ेगा अगर करना चाहते हो अपील। उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करूंगा, जो नंबर कोड आपको दिखाया था ये कोड आपको चाहिए होगा। ये कोड एक ही दफा डाला जा सकता है और समय रहते डालना है। जैसे ये अपील करने का टाइम मेरे को अप्रैल 11 तक ही दिया था, उसके बाद अगर हम इस नोटिफिकेशन को खोलेंगे फिर करने जाएंगे अपील तो अपील नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों का वही होता है, पहले देखते नहीं है, बाद में टाइम निकल जाने के बाद अपील करने के लिए आते हैं। अब कंटिन्यू आपको करना है, तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यू हैव 14 डेज लेफ्ट टू अपील। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल भी दे रहा है यू हैव अंटिल 11 अप्रैल 2025 टू अपील योर फेसबुक डिसीजन, जो भी आएगा कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब देखो व्हाई फेसबुक रिमूव द कंटेंट, यहाँ पे कुछ चीजें बोला गया है, ठीक है, बहुत कुछ बोला गया है। अब आपको क्या करना है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाने की वजह से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है एक्सप्लेन द मेन रीजन यू थिंक फेसबुक गॉट इट रॉन्ग। ये जो मेन लाइन है यहाँ पे 160 कैरेक्टर पे आपको पूरा एक टाइटल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एंटर योर स्टेटमेंट, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट डालना है क्यों आपको लगता है। देखो राइट अबाउट द ओरिजिनल कंटेंट हाउ फेसबुक गॉट डिसीजन रॉन्ग, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। ये जगह पे आप 2000 कैरेक्टर मिलेगा, यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के फिर बताना है फेसबुक को क्यों आप सही हो फेसबुक गलत है। तो ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ये देखो एक मतलब लॉयर के जैसा पूरा लिख के रेडी किया है। और ये सब हो सकता है आप लोग कर ना पाओ प्रॉपरली नहीं करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखो पूरा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे वी आर रेस्पॉन्सिबल न्यूज मीडिया कमिटेड टू एथिकल जर्नलिज्म, ये वाला लाइन जो है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, ये 160 कैरेक्टर में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और पूरा चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैटर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी सोर्सेस थे जैसे एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, ANI न्यूज इंडिया एक्सप्रेस, जहां पे वो न्यूज आया था उस सारे न्यूज का भी रेफरेंस लगाया ताकि मैं ये साबित कर पाऊँ कि भले मैं लोकल डेली हूँ मगर जो न्यूज था वो ऑथेंटिक था। और एज ए न्यूज मीडिया पोर्टल आई हैव राइट टू यूज द कंटेंट, बट मैंने ब्लर किया था, वो किया था, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और ये लिखाई अगर आपसे नहीं होता है तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा। बी केयरफुल, लिंक पे क्लिक करके ही आना वीडियो के, नहीं तो आप हो सकता है मेरा ही थोपड़ा लगा के जो फेक आईडी इंस्टाग्राम पे बने रहते हैं उस पे पहुंच जाओगे, फिर उसको पैसा दोगे तो मेरे तक रीच नहीं होगा। मेरा कंसल्टेशन फी 500 होता है। मैं जैसे आप कुछ लिख के भेजोगे फिर मैं रिप्लाई करूंगा, 500 आप पे करोगे, उसके बाद वीडियो कॉलिंग पे बात होगा। वीडियो कॉल पे बात किए बिना 500 रुपीज से ज्यादा नहीं देना है। फ्रॉड से बचने का यही उपाय है, ठीक है। अब हम करेंगे कंटिन्यू, देखो कैसे फाइट किया जा रहा है, ठीक है। एडिशनल डिटेल यहाँ पे पूछा गया है कुछ, व्हाट टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर अपील, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर टॉपिक, तो ये जर्नलिज्म में डाल दिया। और कुछ है क्या, अगर कुछ लगेगा आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको यहाँ से चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आओ, यहाँ पे बोला है व्हिच कंट्री डज योर अपील रिलेट टू, ऐसे शायद सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कंट्री। तो मेरे केस पे इंडिया होगा, आपके केस पे आप जिस भी कंट्री से हो वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो ओवरसाइट बोर्ड पे अपील करना है, अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप फाइट करना चाहते हो और अपना डिमोनेटाइज हुए पेज को फिर से मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये सारे आपको करना पड़ेगा। व्हिच लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंटेंट, तो ये हिंदी होगा, हिंदी सिलेक्ट करना है। और मोर में थोड़ा सा नेपाली भी हुआ है यूज, शायद थोड़ा नेपाली भी डाल दूंगा। जितना ऑथेंटिक रह सकते हो उतना ऑथेंटिक रहना मेरे भाई। यहाँ पे नहीं है वो नेपाली, एन पे नेपाली नहीं है तो छोड़ो, हिंदी हमने डाल दिया ना, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, द कंटेंट इज एन इमेज विदाउट एनी टेक्स्ट, कंटेंट इज एन इमेज विदाउट एनी टेक्स्ट, तो इसको भी सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। थोड़ा नीचे देखता हूँ क्या रॉन्ग हुआ है। हाँ यहाँ पे है, डू यू गिव परमिशन ओवरसाइट बोर्ड डिटेल दैट कुड इजीली आइडेंटिफाई एक्सप्लेनेशन
यस तो यहाँ पे ये सब कर लिया। यहाँ पे बोला है डाटा स्पेशल इंफॉर्मेशन, डू यू परमिशन ओवरसाइट बोर्ड डाटा स्पेशल प्रोटेक्शन अबाउट यू एंड एक्सप्लेनेशन, ये सब यस कर दिया। ठीक है, मतलब जो बोलेगा ओवरसाइट बोर्ड मान लो। और ये देखो रिव्यू द सबमिशन, यहाँ पे आप एक बार देख भी सकते हो अगर कुछ एडिट करना है कि नहीं। ये मेरा जो फिल किया है वो डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है ओवरसाइट बोर्ड का। भाई मुझे तो करना है सबमिट, आराम से सबमिट करो। ये स्टेप आपको समय रहते करना है, समय रहते नहीं करोगे तो फिर आप पछताओगे, क्योंकि ओवरसाइट बोर्ड का टाइम लिमिट रहता है। उस टाइम रहते रहते अगर मैं समझ लो आज 27 मार्च है, मैं 11 अप्रैल के बाद ये करना चाहता हूँ, नहीं होगा क्योंकि टाइम इलैप्स हो जाएगा। अब देखो अपील सबमिट हो गया है। अब ओवरसाइट बोर्ड इस चीज को देखेगा, जो मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर लगेगा कि नहीं ये बंदा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसको पूरा राइट है उस कंटेंट को यूज करने का, तो फिर मेरा कंटेंट जो है प्लेटफॉर्म पे फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ये एक तरीका है। आप देखो हो गया है रिपोर्ट, तो यहाँ पे आ गया है योर अपील टू द ओवरसाइट बोर्ड, ये अपील हो गया है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यू आस्क फॉर रिव्यू ओवरसाइट बोर्ड। तो ओवरसाइट बोर्ड का अभी केस ओपन हो जाएगा, और जो भी आपको देखना है तो आप आके सपोर्ट इनबॉक्स पे भी देख सकते हो इस केस का क्या होता है। ये देखो केस स्टेटस स्टार्टेड न्यू सबमिशन। अगर अभी ये केस का कुछ होता नहीं है और आपको फॉलोअप करना है तो आप न्यू सबमिशन भी स्टार्ट कर सकते हो। मगर मेरा तो यही सुझाव रहेगा, एक बार में पूरा डिटेल प्रॉपरली फिल करके डालो। अगर नहीं आता है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कुछ चार्जेस लेता हूं मगर आपका काम करके देता हूं, जैसे कि इस पेज का किया है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पूरा पता चल चुका है। अगर ऐसा ही होता है और ओवरसाइट बोर्ड का आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको कैसे फिल करके भेजना है। अगर भेजोगे तो हो सकता है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो इशू हुआ है वो अगर आप सही हो तो आप हटाने में मतलब पॉजिटिवली मतलब कर पाओगे, और फेसबुक भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ओवरसाइट बोर्ड के द्वारा आप उसको अप्रूवल करा सकते हो। तो यही आज के इस वीडियो पे बताना था। होप आपको काफी सारा नॉलेज मिला है। वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं मोड़ा दोस्तों, बाय।